मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब ठीक है, मुश्किल। तो इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करोगे? देखो क्या कर रहा है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड, सेकेंड ईयर का सीआई की बात कर रहा है। सेकेंड ईयर का सीआई कितना है? 320 है। और आपका फोर्थ ईयर का कितना? सेकेंड ईयर का और फोर्थ ईयर का सीआई कितना है आपका? 2000 रुपीज है। ठीक है, बीच में कितने साल का गैप है? 2 साल का गैप है ना? 2 साल का गैप। सो आप देखो इनका रेशियो, सिंपल रेशियो लो। तो रेशियो सिंपल लोगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और 8 से करोगे तो ये 4 बार में जाएगा, और 8 से करोगे तो ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, 2 साल आपका समय है। तो एक साल में कितना होगा? 2 से कितना हो रहा है आपका? 5 हो रहा है एक साल में। ठीक है, तो हमें कितना बताना है भाई? तीसरे साल का बताना है, तो ये थर्ड ईयर का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक साल में आ रहा है ना, तो भाई ये तो 2 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो बीच में तीसरे साल की बात अगर करेंगे तो एक साल हो जाएगा दूसरे से तीसरे। और दूसरे साल की जो इंटरेस्ट दे रखा है वो आपका दे रखा है 320 दे रखा है। तो कितने गुना है? तो आप बोलोगे सर 160 टाइम्स है ना? तो ये भी कितना हो जाएगा? 160 टाइम। तो जीरो हो जाएगा, 16 × 5 = 80। तो 800 रुपीज आ जाएगा आपका दूसरे साल, तीसरे साल का ब्याज। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, हाँ सर। अभी भी डाउट है? देखो हमने क्या किया। सर एक में डाउट नहीं है सर, बट सर कैसे समझ में आएगा कौन सी स्टेप कहाँ पे लगानी है? प्रैक्टिस। आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पता है कि भाई जिस हिसाब से प्रिंसिपल बढ़ता है, ठीक है, उसी हिसाब से इंटरेस्ट भी बढ़ता है, जिस रेशियो से। ठीक है, अभी आपको प्रूफ करके दिखाया भी था। तो यहाँ पे दूसरे साल की कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। बीच में कितने साल का गैप है? 2 साल का। ठीक है ना? तो ये जो इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट है दूसरे साल का, ये चौथे साल का इंटरेस्ट है। तो इनका रेशियो क्या होगा 2 साल में? तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 साल में जो है 320 रुपया कितना हो गया? 2000 हो गया। इसका मतलब तो यही हो गया ना। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 4 रुपीज जो है 2 ईयर्स में 25 हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 ईयर में कितना होगा? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो हम्म। 2 से कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो एक साल में 2 से 5 हो रहा है, मतलब दूसरे साल का ब्याज 2 रुपया है, तो तीसरे साल का कितना हो जाएगा? 5 रुपये। 5। ठीक है, अब लेकिन दूसरे साल का ब्याज आपका 320 रुपया दे रखा है एक्चुअल में। ओरिजिनल जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 320 है सेकेंड ईयर का। तो थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा? 160 गुना हो जाएगा, तो 800 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन तो लास्ट, ये जो सवाल था तो ये भी तो उसी तरीके से था भाई। 13 ईयर का दिया हुआ था और 10th ईयर का पूछ रहा था सीआई। तो 343 की वैल्यू आपका दे रखा था 514.5। तो हमने 216 की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, तो 3240, 320 रुपया आया, 324 आया। ये किस साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है? 10th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में 3 साल का गैप है, तो जिस हिसाब से 3 साल का गैप है ना, इसका मतलब ये हो गया कि 10वें साल ब्याज अगर 216 है तो 13वें साल वही ब्याज कितना हो गया? 343 हो गया। ठीक है, हाँ सर। ओके। नाउ यहाँ पे देखो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर
ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज 125 एंड 140। ठीक है। अब सीआई की बात कर रहा है, सीआई की बात कर रहा है थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, हमें रेट बताना है। तो थर्ड ईयर कितना दिया है 125, और फोर्थ ईयर कितना दे रखा है 140। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में कितने साल का गैप है, तो 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर का गैप है दोनों साल में। मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि 125 रुपया जो है एक साल में 140 हो गया। चल, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, कितना 15। 15। तो ये तीसरे साल से चौथे साल होने में 15 रुपया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो आप एक साल में कितना ब्याज बढ़ा 15, कहाँ से बढ़ा 125 से, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 25 25 125, 125 चौके 100, 5 से करोगे तो ये 3 बार में जाएगा, आपका आ गया 12%। आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, दूसरे टाइप के सवाल पे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 4800 बिकम 6000 इन 4 ईयर। कितना 4800 रुपीज जो है 4 साल में कितना हो रहा है, 6000 हो रहा है। तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन उसकी रेट की वैल्यू नहीं दे रखा है। हमें बताना है कि अगर 4 साल में कोई 4800 6000 हो जा रहा है, तो 12 साल में कितना होगा, 12 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है। तो इनका रेशियो अगर देखो, रेशियो देखो आप, रेशियो देखो, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 4 साल में 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 साल में 4 से 5 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि 12 साल में कितना होगा, 12 साल 12 में साल कितना में होगा। वही होगा ना। तो इसी को हम 5/4 कर देंगे, तो 8 साल में इतना हो जाएगा, और इसी को अगेन 5/4 कर देंगे, तो अगले 12 साल में इतना हो जाएगा। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि 12 साल में कितना आएगा। ठीक है। तो आपका डेटा क्या है, यहाँ पे जो डेटा है वो आपका है 4 से करो तो ये हो जाएगा आपका 1500। अगेन 4 से करो तो डबल जीरो कटेगा, ठीक है, डबल जीरो कटेगा, ये 25 हो जाएगा। तो 15 × 25, 15 × 25 × 25, ठीक है। अब 15 × 25 × 25, 625 × 15, और 15 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 15 5 जा 75, 7 कैरी हो गया, और 15 2 जा 30, 37, 3, 15 6 जा 90, ये हो जाएगा 93, 9375 हो गया। मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। हाँ आगे, सर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ सम ऑफ मनी, इफ द सम अमाउंट बिकम 64 टाइम्स ऑफ itself in 3 years at a certain rate of interest, find the रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें आर की वैल्यू बतानी है, आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो कह रहा है कि इफ सम सर्टेन सम बिकम 64 टाइम्स ऑफ itself in 3 years, मतलब कोई सम ये है और कितना हो रहा है 64 टाइम्स हो जा रहा है, 64 हो जा रहा है कितने साल में, 3 साल में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब फोर। है भाई, एक साल में कितना होगा। तो यहाँ पे अगर 3 साल में हो रहा है तो 1 का क्यू, ठीक है,
मतलब 1 का क्यूब, और 3 साल में हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब होगा ना? क्लियर है? चलो देखिए, तो 1 रुपया जो है 3 साल में 64 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 1 पे पावर 3 3 साल में कितना हो रहा है? 4 पे पावर 3 हो जा रहा है। तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में कितना होगा? क्यूब रूट आप फाइंड आउट कर लो। तो 1 से 4 हो जाएगा 1 साल में। तो ब्याज कितना मिलेगा? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? यहाँ पे ब्याज कितना मिला? 3 मिला। तो इसी को परसेंटेज में आप चेंज सर करोगे। क्या चीज? सर एक बार फिर से बता। देखो, यहां तक क्लियर है? 1 टू द पावर 3। देखो, 1 पे यहां तक क्लियर है ना? 1 पे पावर 3 3 इयर्स में 4 पे पावर 3। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर रेट क्या है, 20% है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 1/5। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई धन 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा 1 साल में। 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में 5 पे पावर 2 और 6 पे पावर 2 हो जाएगा। 3 साल में कितना हो जाएगा? 5 पे पावर 3 और 6 पे पावर 3। यही बताया था आपको, है ना? तो 3 इयर्स में 1 रुपीज कितना हो जा रहा है आपका? 64 हो जा रहा है। मतलब 1 पे पावर 3 3 इयर्स में कितना हो जाएगा? 4 पे पावर 3। 64 मतलब 4 पे पावर 3। तो आप इस बात को कह सकते हो भाई, 1 ईयर में हाँ कितना होगा? 1 से आपका 4 होगा, है ना? हाँ। मान लो 5 पे पावर 3 3 इयर्स में 6 पे पावर 3 हो जा रहा है, तो 1 ईयर में क्या हो जाएगा? इसी का क्यूब रूट हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखो तो ब्याज कितना है आपका? 3 है। 3 क्या है? इंटरेस्ट है ना? 1 साल में। तो आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया। किस पे? ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 1। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट में चेंज हो जाएगा, 300% हो जाएगा। और यही आपका क्या है? आंसर है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? 300%। हाँ, 300%। डन। टाइप 100%। ओके। हाँ सर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन a certain sum, the rate of interest for first year 14:2/7% and second year 10%, and CI for the second year is 80 rupees। सेकेंड ईयर का CI कितना है? 80 रुपीज है। तो आपको बताना है फाइंड द सम। आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है कितना होगा। तो देखो, पहले साल कितना है? 14:2/7% है, तो इसकी वैल्यू 1/7 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे साल रेट ऑफ 10% है, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। क्लियर? और सेकेंड ईयर का CI फॉर सेकेंड ईयर कितना दिया है? 80 रुपये दिया है। दूसरे बस। साल का ब्याज 80 रुपये दिया है। तो आप इस बात को कर सकते हो, पहले साल की अगर बात करो तो क्या हो जाएगा? 7 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, होगा ना? 7 से 8 हो जाएगा। हाँ और दूसरे साल आपका 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 2 साल में अगर देखो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो 35 से कितना हो जाएगा 2 साल में? 44 हो जाएगा। क्लियर है? सर यहाँ पे D2 वाले तो नहीं लगा सकते हम? नहीं नहीं, यहाँ पे D2 वाली नहीं लगा है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है। D2 वाला हाँ तो कंपाउंड। डिफरेंस हो गया ना वो। हाँ
हाँ हाँ सर, सर सर ये सही है। ठीक है ना, तो डिफरेंस हो गया। हाँ हाँ सर, समझ गई। हम्म। हाँ सर। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। हम्म। तो ये पहले साल का, अगर वैसे देखो, अगर ऐसे देखो तो ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। इसकी वैल्यू कितनी है? 80 दे रखा है। मतलब 44 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। हमें पी की वैल्यू बतानी है। पी की वैल्यू क्या होगा? क्लियर? सो सर यहाँ पे आपकी आप वीडियो रुक रही है। रुक रही है। हाँ सर। ठीक है, तो पहले साल ब्याज की दर कितना है आपका? 14/2/7% है। ठीक है, और दूसरे साल ब्याज की दर आपका 10% है। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/10 हो जाएगा, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/7 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? अब देखो, हमें क्या, ये सेकेंड ईयर का ब्याज जो है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 80 रुपीज दे रखा है। क्लियर है? सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 80 रुपीज दे रखा है। तो हमें क्या बताना है? हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बताना है, पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्लियर है? तो मान लो, अगर मान लो हमारे पास अ, मान लो 700, हमारा 700 क्या है? प्रिंसिपल है। कितना है? 700 प्रिंसिपल है। पी की वैल्यू क्या है? 700। पहले साल ब्याज की दर कितना है? 1/7 है। और दूसरे साल ब्याज की दर कितना है? 1/10 है। तो प्रिंसिपल पर पहले साल ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपया होगा। दूसरे साल ब्याज कितना होगा प्रिंसिपल पे? तो 70 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अब आपको पता है कि पहले साल के ब्याज पे हम दूसरे साल ब्याज देते हैं, पहले साल के ब्याज पे हम दूसरे साल ब्याज देते हैं, तो 1/10 हो जाएगा। तो कितना और मिलेगा? 10 और मिल जाएगा। ये दूसरे साल का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना है? 80। और इस 80 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 80 रुपीज दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हमें पी की वैल्यू बतानी है। तो पी की वैल्यू हमने पहले ही सपोज कर रखा है 700। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 700 आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन बी है। अगर मान लो 700 हम नहीं माने, अगर 700 हम नहीं मानते तो भी आ जाएगा। देखो, 700 अगर नहीं मानते तो भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा माने कि ये जो 7 है और ये यहाँ पे जो 10 है, रेशियो में उसके मल्टीपल में हो, उसके क्या हो? मल्टीपल में हो। तो मान लो अगर हम 70 ही मान लेते हैं, 70, तो भी 1/7 आपका 10 हो जाएगा। और इस पे 1/10 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इस पे क्या होगा? 1/10, तो ये 1 हो जाएगा। इस यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 8। इस 8 की वैल्यू आपका 80 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। हमने प्रिंसिपल कितना सपोज किया? प्रिंसिपल 70 सपोज किया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 10, तो 700 आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। डाउट? नो सर। ओके। ऑन a certain sum, the rate of interest for the first year इतना है और सेकेंड ईयर 12.5% है. It becomes 630 in 2 years. Then find the sum. एक निश्चित राशि पर पहले वर्ष ब्याज इतना है, दूसरे वर्ष इतना है, और यह 2 सालों में 630 हो जाती है. 2 साल में कितना हो जा रही है? 630 हो जा रही है. ठीक है. तो आपको पता है कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14 into 2/7% है. तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/7 सर हो जाएगा. जी. सर 2 मिनट, क्योंकि आपके इसमें दिखा रहा है अभिनव कुमार हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। सर बार बार बैक हो जा रहा है। हेलो। हेलो. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 14 into 2/7% दिया है, 1/7 हो जाएगा. और सेकेंड ईयर का आपका 12.5% दे रखा है, तो इसको आप करोगे तो 1/8 हो जाएगा. ठीक है. अब पहले साल 7 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. और दूसरे साल क्या होगा? 8 से 9 हो जाएगा. पहले से एक साल में, ये भी अगले साल. तो आप देखो तो 2 साल में अगर आप देखो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. 7 से कितना होगा? 9 होगा. कितने सालों में? 2 साल में. ठीक है. तो आप देखो कह रहा है कि भाई 2 साल में 630 हो जाता है. तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 630 दे रखा है. क्लियर है? 600. हाँ सर। हाँ. तो हमें बताना है कि तो राशि ज्ञात कीजिए. तो राशि, तो 9 से करोगे तो 9 7 63 होता है. 70, 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपया हो गया. हमें 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है. तो 7 यूनिट की वैल्यू के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 400 आपका 90 हो जाएगा. 490 मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. क्लियर? हाँ सर। ओके. आगे बढ़े. हाँ सर। चलो. कह रहा है कि इफ सी आई ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट इतना परसेंट इज इतना. कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 650. फाइंड द सम. ठीक है. तो रेट को अगर तोड़ो तो 16 से ही 2/3% को आप करोगे 1/6 हो जाएगा. और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है 650. तो आपको पता है एक साल में 6 से 7 हो जाएगा पहले साल में. और 2 साल में कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर से 7 का स्क्वायर हो जाएगा. मतलब 36 से 2 साल में कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा. ठीक है. अब इनका अंतर कितना हो गया? 4 9 4 13. अब इस 13 यूनिट की वैल्यू 650 दे रखा है. ठीक है. 13 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 650 दे रखा है. तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा. हाँ. और ये क्या है? तो ये पी है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है. 36 से 2 साल में 49 हो जा रहा है. तो ब्याज कितना है? 13 यूनिट. 13 यूनिट की वैल्यू आपका दे रखा है 650. तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 50 हो गया. तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? आप 50 से मल्टीप्लाई कर लो. तो 0 हो जाएगा. 0 होगा आपका 1800 हो जाएगा. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्लियर है? हाँ सर। ओके. आगे बढ़े. हाँ सर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन borrowed a certain sum at 10% per annum for 3 years. Interest being compounded annually. At the end of 2 years, he repaid a rupees of 6634, and at the end of third year, he cleared off the debt by paying 13,200. ओके, व्हाट वाज द सम? हमें पी की वैल्यू क्या है वो बताना है, और ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया सर। ले लिया? तो